खबर है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में लघु वन उत्पादों की असीम संभावनाएं हैं। जी हां, खबर है दोस्तों, झारखंड में लघु वन उत्पादों की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आदिवासी तथा वन पर निर्भर रहने वाले समाज की आय का मुख्य स्रोत होने के बावजूद लचर व्यवस्था की मार के कारण आज तक वन उत्पादों को उचित प्राथमिकता नहीं मिल पाई है। मैं इसे बदलूंगा। उन्होंने आगे कहा, आज इसी क्रम में नामकुम में रोल एवं गोंद संस्थान संस्थान पहुंचा। दोस्तों, खबर है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब आपको मिलेंगे 24,000 रुपए। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच जल्द ही किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी किया जा सकता है। किसानों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा 6-6 हज़ार रुपये की सालाना मदद दी जाती है। दोस्तों, इसी बीच एक खबर आ रही है कि इस योजना के अंतर्गत अब सालाना 24,000 रुपये मिल सकते हैं। आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन का। किसान यूनियन की माने तो लॉकडाउन संकट में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उनके पास जीविका चलाने और आने वाले समय में फसल की बुआई में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने अन्नदाताओं को 24,000 रुपये दी जाने की मांग की है। किसान संगठन ने कोरोना संकट से प्रभावित किसानों को मदद पहुंचाने के लिए पैकेज की भी मांग की है, जो अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसे 4 गुना यानी 6,000 रुपये की 4 किस्तें देने की मांग की है। सरकार द्वारा किसान यूनियन की बात मान ली जाती है तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मदद सामने आ सकती है। खबर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अब देश भर में अब नहीं होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। दोस्तों, देश भर में अब 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह बताया गया है कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। आपको बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं बची हुई हैं। हालांकि उत्तरी दिल्ली के बच्चों के लिए यह आदेश लागू नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में कैंसिल हुई परीक्षाएं होंगी, मगर इसके लिए अभी तारीख फाइनल नहीं की गई है। मंत्रालय ने यह भी बता दिया है कि 10वीं के बच्चे जो परीक्षाएं देंगे उन्हें 10 दिन पहले ही परीक्षा के बारे में बता दिया जाएगा। उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा समय मिलेगा। खबर है रेलवे ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए नई दिशा निर्देश बताए गए हैं। दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही रेलवे की विभिन्न जोनों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है और वे कहा गया है उन्हें कि यात्रियों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष की संभावना और उपद्रवियों पर नज़र रखने के साथ साथ सभी यात्रियों के व्यवहार पर भी निगाह रखें। रेलवे शुक्रवार से अब तक 67 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर चुका है और अब उसने सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल पर विस्तृत गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी की है। रेलवे ने गाइडलाइंस को 3 वर्गों में विभाजित किया है: आरंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन और ट्रेन में सफ़र। इसमें स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार के साथ साथ ट्रेनों में सुरक्षा प्रबंध के बारे में भी जानकारी दी गई है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए पूर्व कर्मियों, होमगार्ड्स, निजी सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं लेने का सुझाव दिया गया है। खबर है झारखंड लौट रहे मजदूरों की गाड़ियों को मध्य प्रदेश ने रोकी, छत्तीसगढ़ ने दिया रास्ता। दोस्तों, अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासियों को लेकर झारखंड की ओर रवाना हुई बसों को रास्ते में ढेर सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। इसमें ज़्यादा दिक्कत अन्य राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने में आ रहा है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुजरात से झारखंड के प्रवासी मजदूरों को ले आ रही बसें मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रोक दी गई। इन वाहनों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश की भी अनुमति नहीं दी गई। स्थानीय अधिकारी वाहनों को प्रवेश देने को राजी नहीं हुए थे। संपर्क के बावजूद इस दिशा में कोई सफलता नहीं मिली तो इन वाहनों को घंटों रुकना पड़ा।
जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार ने तत्परता बरतते हुए समन्वय की कोशिशें तेज की। इस मिशन पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने काम किया और अपेक्षित सफलता भी मिली। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला। इसके बाद झाबुआ से तमाम गाड़ियां छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गईं। अब जल्द ही गुजरात से लौट रहे प्रवासी मजदूर राज्य में आ सकेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि गुजरात से झारखंड आ रहे वाहनों को झाबुआ जिला की सीमा में रोक दिया गया था। खबर है शराब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में जिलों में शराब दुकानों को खोलने की इजाज़त यानी अनुमति दे दी है। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने राज्य में शराब दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले के औचित्य को झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं उत्पाद मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने समझाया है। उन्होंने कहा है कि लोग शराब पीकर भाग जाते हैं, इस कारण शराब पीने के बाद लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं करेंगे। शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए ही सरकार ने शराब दुकानों को नहीं खोलने का फैसला किया है। स्कूली शिक्षा मंत्री श्री महतो ने सोमवार को गिरिडीह में थे। उन्होंने सीसीएल डीएवी में केबल टीवी के माध्यम से पढ़ाई कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शराब पीने के बाद लोग शारीरिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, इसलिए अभी शराब दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। लोगों को दारू से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सवाल पर कहा कि मजदूरों को वापस आ जाने तो दीजिए, सभी को रोजगार दिया जाएगा। राज्य में पर्याप्त अनाज है, इसकी कमी नहीं है। खबर है राजस्व संग्रह में भारी कमी से मुसीबत में राज्य सरकारें, विशेष फंड इस्तेमाल की मांगी अनुमति। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन से राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में खास सुधार होता नहीं देख राज्यों के राजस्व संग्रह में भी इजाफा होने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में राज्यों ने केंद्र से आग्रह किया है कि उन्हें सीकिंग फंड, मिनरल विकास फंड जैसे तमाम रिजर्व फंड का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। साथ ही अब बिना किसी देरी के राज्यों को ज़्यादा उधारी लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। राज्यों ने वित्त मंत्रालय को एक तरह से त्राहिमाम संदेश भेजा है कि उन्होंने अप्रैल का महीना तो किसी तरह से निकाल लिया है, लेकिन अभी राजस्व संग्रह की जो स्थिति है उससे मई का महीना नहीं निकाला जा सकता है। अभी तक कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने अपने खजाने का जो सूरत हाल पेश किया है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार ने बताया है कि अप्रैल के महीने में उनका राजस्व औसत के मुकाबले महज 14% रह गया है। उत्तर प्रदेश में औसत संग्रह का महज 20% ही हो पाया है। पश्चिम बंगाल आमतौर पर अप्रैल के महीने में जितना संग्रह कर पाता है उसका महज 12% ही कर पाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य औद्योगिक तौर पर विकसित राज्यों का कुल राजस्व संग्रह सामान्य से 80% तक घट चुका है। यह राशि इनके सामान्य खर्चे के लिए भी नाकाफी है। खबर है गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। अब किसी भी दुकान पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंगलवार को यह जानकारी मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया है कि अब किसी भी दुकान पर 5 से ज़्यादा लोगों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा, ऐसा न होने पर कार्रवाई होगी। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,900 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 195 मौतें हुई हैं। यह अब तक एक दिन में हुई मौतों और केस के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा है। खबर है फेसबुक ला रहा है नया फीचर, लाइव वीडियो देखने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। दोस्तों, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोगों और स्मॉल बिजनेस को हो सकता है फ़ायदा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लाइव वीडियो देखने के लिए अब आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। फेसबुक पर जो लोग लाइव वीडियो करते हैं वे नए फीचर की मदद से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले तय कर पाएंगे कि वो अपने लाइव वीडियो को फ्री रखना चाहते हैं या फिर इसे एक्सेस करने वालों से फीस चार्ज करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि फेसबुक का यह फीचर कब से आएगा और इसकी लिमिटेशंस होगी या नहीं, इन सब को लेकर फेसबुक की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक क्रिएटर्स और स्मॉल बिजनेस की मदद के लिए उन्होंने लाइव वीडियो पर एक्सेस फीस का विकल्प देकर मदद करना चाहती हैं। यह टूल ऑनलाइन परफॉर्मेंस से लेकर क्लासेस और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस तक के लिए रहेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस, पर्सनल ट्रेनर, स्पीकर्स जैसे लोग कहीं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे फेसबुक पर लाइव वीडियो के जरिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं।